हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्पेशल लॉजिक गेट, या इसी को हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक गेट भी कहते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग दो तरीके के लॉजिक गेट को पढ़ चुके हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट और दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक, आज हम लोग तीसरे टाइप के लॉजिक गेट को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अरिथमेटिक लॉजिक गेट। ठीक, अब अरिथमेटिक लॉजिक गेट में कौन कौन से लॉजिक गेट आते हैं? तो इसमें दो लॉजिक गेट आते हैं, एक आपका एक्सक्लूसिव आर गेट, इसी को हम लोग एक्सआर गेट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है एक्सक्लूसिव नार गेट, इसी को हम लोग एक्स नार गेट कहते हैं। ठीक, तो ये दो तरीके के गेट और हम लोग को पढ़ना है, बाकी 5 तरीके के गेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए इस एक्सक्लूसिव आर गेट का एक नाम तो ये एक्स आर गेट है, दूसरा इसका क्या नाम है ई एक्स आर गेट भी कहा जाता है। ठीक, तो चाहे आप ई एक्स आर गेट कहिए, चाहे आप एक्सक्लूसिव आर गेट कहिए, चाहे आप एक्स आर गेट कहिए, बात क्या है बराबर है। ठीक, वैसे ही जो एक्सक्लूसिव नार गेट है इसको एक्स नार गेट भी कहते हैं, या इसी को ऐसे ई एक्स नार गेट भी कहा जाता है। ठीक, तो आप इसको जैसे मन करे वैसे इसको पढ़िए। ठीक, सबसे आसान नाम क्या है एक्सआर और एक्सनार। ठीक, तो मैं एक्सआर और एक्सनार जब बोलूँ तो आपको समझ जाना कि इन्हीं एक्सआर बोलूँ तो इसका बात हो रहा है, और एक्सनार जब बोलूँगा तो इसका बात हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सआर गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ई एक्सआर लिखा गया मतलब एक्सक्लूसिव आर गेट को क्या किए हैं लिखे हैं। ठीक, या उसी को हम लोग एक्सआर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग नाम आपको पता रहना चाहिए ताकि किसी भी नाम से अगर एग्जामिनर लोग पूछें तो आप उसको बता ले जाएं। ठीक, क्लियर हो गया चीज़। तो अब हम लोग एक्सआर गेट को पहले पढ़ेंगे। ठीक, उसी का दूसरा नाम जो है ई एक्सआर गेट, उसको मैं लिखा हूँ। ये नाम क्यों लिखा हूँ? क्योंकि सिलेबस में है, इस वजह से हेडिंग उसी नाम से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। क्लियर, सिलेबस में इसी नाम से दिया है। ठीक, अब देखिए एक्सआर गेट होता क्या है इस चीज़ को समझिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, दो वर्ड लगे हुए हैं। ठीक, एक क्या आपका एक्सक्लूसिव है, दूसरा क्या है आर है। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, हमको आर गेट का जानकारी है अभी तक। आर गेट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। आर गेट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। आर गेट जो होता है हम लोग का कुछ ऐसा होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे किया जाता है। ये ए बी दो इनपुट है तो आउटपुट क्या होता है ए प्लस बी के फॉर्म में आता है। ठीक, अब इसमें एक वर्ड जोड़ा गया है एक्सक्लूसिव, मतलब क्या स्पेशल आर गेट। एक्सक्लूसिव क्या स्पेशल, इसी वजह से इनको स्पेशल गेट भी कहा जाता है ना। तो ये क्या है स्पेशल आर गेट है। ठीक, तो जो एक्सक्लूसिव है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और उसका जो सिंबल होगा वो कुछ ऐसे होगा। क्लियर, उसका जो सिंबल होगा कुछ ऐसे होगा सर्किल के शेप में। ठीक, अब आप बस यही समझिए इसी सर्किल को क्या किया गया है, ओपन करके कुछ ऐसे कर दिया गया। ठीक, इसी को जब क्लोज करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो ऐसे लाइन बनाए हैं इसको क्या किया गया है, राउंड करके एक सर्किल बना दिया गया है। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है एक्सक्लूसिव का सिंबल है, और उसका जो ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो उसके लिए जो सिंबल यूज होगा, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन आएगा बुलियन एक्सप्रेशन, उसमें ऐसे कुछ सर्किल हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ मिला देंगे तो हम लोग को स्पेशल आर गेट मिल जाएगा, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसको और इसको एक साथ मिलाए हैं तो यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव आर गेट हम लोग को मिल गया। ठीक, साथ ही साथ ये जो सर्किल है इसको प्लस में पहना दिए हैं तो हम लोग को बुलियन एक्सप्रेशन इसका मिल गया है। ठीक, इसको क्या किया, सर्किल को प्लस के ऊपर लगा दिए। ठीक, मतलब या ऐसे कहिए एक सर्किल में प्लस को लिख के यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, तो इस सिंबल को इसके साथ अटैच कर दिए और सर्किल को इसके साथ अटैच कर दिए तो हम लोग को एक स्पेशल आर गेट मिल गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सक्लूसिव आर गेट। ठीक, इसका जो पीछे हम लोग आर गेट पढ़े हैं वो क्या है, तो उसको आप इन एक्सक्लूसिव आर गेट कह सकते हैं। ठीक, वो हम लोग के लिए स्पेशल नहीं था, वो हम लोग के लिए एक्सक्लूसिव नहीं था, इस वजह से उसको हम लोग इन एक्सक्लूसिव आर गेट कह सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर ना। तो अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे फिर चर्चा करेंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, द XOR गेट हैज 2 or more inputs and only 1 output। ठीक, XOR गेट क्या रखेगा, 2 या 2 से अधिक इनपुट रखेगा और केवल एक आउटपुट रखता है। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखा गया है, द XOR गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर इन द हाई स्टेट। ठीक, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा गया है कि जो आपका XOR गेट होगा वो क्या देगा, हाई आउटपुट देगा। कब, सिर्फ जब क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इनपुट क्या हो आपके हाई स्टेट में रहें। क्लियर, XOR गेट क्या देगा हम लोग को,
हाई आउटपुट देगा जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेंगे, हाई स्टेट में रहेंगे। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह में ये चीज़ें पूछते हैं, ठीक। आप एकदम अच्छे से जाएंगे और ध्यान अगर इसमें नहीं दिए रहेंगे एग्जामिनर के सामने फंस सकते हैं। वो कहेंगे कि ये बताओ एक्सआर गेट पढ़े हो, तो आप कहेंगे यस सर, काफ़ी खुशी से बोलेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि थोड़ा उसका हाई आउटपुट प्रोड्यूस करने का क्या शर्त होता है, वहीं चुपचाप खड़े रहेंगे। तो इस वजह से इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि जब भी एक्सआर गेट खोलें तो ये जरूर लाइन आपको दिख जाए। ओके, क्या बताया कि एक्सआर गेट क्या करेगा, हाई आउटपुट तभी देगा जब उसके क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई स्टेट में रहेंगे। क्लियर, अदरवाइज जीरो देगा, ठीक, मतलब अदरवाइज लो आउटपुट देगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, उसी चीज को ऐसे लिख दिए हैं, एंड आउटपुट विल बी लो, और आउटपुट क्या होगा, लो होगा व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर इन हाई स्टेट और ऑल इनपुट्स आर एट लो स्टेट, ठीक। और क्या लिखा गया है कि एक्सआर गेट का आउटपुट क्या होगा, लो होगा यदि इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, हाई स्टेट में रहेंगे, या हर एक इनपुट क्या रहे, लो स्टेट में रहे। क्लियर, इस चीज को अभी हम लोग ट्रूथ टेबल से भी क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। हाई स्टेट में रहने मतलब 1 रखते हो वैल्यू, और लो स्टेट मतलब 0 वैल्यू रखना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इनपुट एक्सआर गेट इज शोन बिलो, ठीक। अब एक्सआर गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको देखिए नीचे दिखाया गया है। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या है, ए बी 2 इनपुट लिए गए हैं। अब इन दोनों इनपुट को आउटपुट में जब देखेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। क्या लिखा गया है, y इक्वल टू ए, और यहाँ b लिखा गया, अब प्लस को देखिए सर्किल में कर दिया गया, ठीक। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, a एक्सक्लूसिव b, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, ये ए बी बार प्लस ए बार बी के क्या होता है, बराबर होता है। इसका जो वैल्यू है वो इसके क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब देखिए क्या लिखा गया है कि द बुलियन एक्सप्रेशन इज गिवन एज, अब जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा 2 इनपुट के लिए वो क्या होगा, y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव b, और ये क्या होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमको क्या करना है, इसके ट्रूथ टेबल के बारे में जानकारी लेना है, ठीक। तो अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या बता रहा है, तो लिखा गया है कि द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट्स एक्सआर गेट इज शोन बिलो। अब जो इसका ट्रूथ टेबल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। थोड़ा सा जगह बनाते हैं ट्रूथ टेबल को समझाने के लिए। ओके, थोड़ा सा जगह मैं बना रहा हूँ ताकि ट्रूथ टेबल को समझाया जा सके। आप बीच बीच में मौका देख के स्क्रीनशॉट मन करे तो ले लिया करिए। ओके, अब देखिए क्या है, जो आउटपुट होगा आपका ए बी बार प्लस ए बार बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो 2 इनपुट एक्सआर गेट लिए, इसका मतलब क्या होगा, टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट के 2 के पावर n से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब ए बी क्या होगा, 0 होगा, जब ए 0 होगा बी 0 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी 0 है तो बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए 0 है तो ए बार क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और यही क्या है, ए एक्सक्लूसिव बी है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, ये 0 के बराबर होगा। क्लियर, अब देखिए जब a 0 है b 1 है, a 0 कर रहे हैं, ठीक। अब इस a को क्या कर देना है, 0 कर देना है, और b को क्या कर देना है, 1 कर देना है, ठीक। बीच में क्या है, प्लस है। अब जब a 0 है तो a बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो 1.1 हो गया। अब जब b क्या है आपका 1 है तो b बार क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बराबर। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए फिर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह और बना लें। अब देखिए क्या है, 1 और 0 कहाँ है, ठीक। तो 1 और 0 कहाँ है, तो a का वैल्यू क्या है 1 है, और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक। अब देखिए क्या है, b का वैल्यू 0 है तो b बार का वैल्यू यहाँ पे लिखेगा, वो क्या होगा 1 होगा। a का वैल्यू क्या है 1 है तो a बार का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, और 1 प्लस 0 क्या होगा 1 के बराबर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए क्या है, जब दोनों आपके 1 1 है, जब दोनों आपके क्या है 1 1 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन जब दोनों आपके 1 1 होंगे तो a 1 और फिर क्या है b भी 1 है,
तो बी बार क्या हो जाएगा 0 और ए बार क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए 1 है। अब देखिए क्या हो गया 0 + 0, ये क्या होगा 0। इस कंडीशन में क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये क्या है आर गेट का ट्रूथ टेबल है। अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को आप वेरीफाई कर रहे हैं, जब इवन नंबर ऑफ ऐसे कहिए, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या है हाई हैं या ऑल इनपुट क्या है लो हैं, उस कंडीशन में क्या है आउटपुट 0 मिल रहा है। क्या बोला मैं कि जब इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या है हाई हैं, ठीक, तो यहाँ देखिए 2 इनपुट क्या हाई है, ठीक, तो ये क्या है 2 को इवन नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई स्टेट में है या हर एक इनपुट लो स्टेट में है, तो आउटपुट क्या होगा लो मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ 1 क्या है, आप ऐसे कहिए ऑड नंबर ऑफ इनपुट क्या है हाई स्टेट में है, तो क्या होगा आउटपुट जो होगा वो आपका हाई मिलेगा। वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा हाई मिलेगा। ठीक, तो ये तो मैं 2 इनपुट बनाया हूँ। ठीक, आप ऐसे जब 3 इनपुट के XOR गेट को बनाएंगे तो ये लाइन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, 3 इनपुट का बनाने के लिए आप कुछ उसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, 3 इनपुट का XOR गेट मैं यहाँ उसको ऐसे बना दे रहा हूँ। उसके लिए ट्रूथ टेबल आप बना के क्या करिएगा, जो ये लाइन लिखा हूँ इसको वेरीफाई करिएगा। ठीक, ये आपके लिए असाइनमेंट है। 3 इनपुट का XOR गेट मैं बना रहा हूँ। ठीक, ऐसे कुछ बना दे रहा हूँ। इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना आपका असाइनमेंट है। ओके, ये क्या हो गया ए बी हो गया, यहाँ से क्या दे देगा ए एक्सक्लूसिव बी। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक तीसरा इनपुट ले रहे हैं सी, इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये क्या है इससे इसको पास करा दे रहे हैं, ये क्या हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको ए एक्सक्लूसिव बी ये था, अब यहाँ क्या हो गया साथ में एक एक्सक्लूसिव सी आ गया। ठीक, अब इसके लिए क्या करिएगा आप बनाइएगा, इसके लिए क्या करना है ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा ए बी बार और इसका क्या हो जाएगा ए बार बी। ठीक, अब इसके साथ क्या करना है एक्सक्लूसिव ऑपरेशन इसका करना है। ठीक, तो इसके साथ क्या करिएगा इसका एक्सक्लूसिव ऑपरेशन कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके साथ जब इसका एक्सक्लूसिव ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। ठीक, इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक बार इसके साथ इसका कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लीजिए ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो क्या हो गया ये आपका ए हो गया, पूरा ये वैल्यू लिख दिए। ठीक, ये पूरा ये वैल्यू लिख दिए। फिर क्या होगा साथ में बी बार होगा, तो बी की जगह क्या है यहाँ पे सी है। ठीक, इसको सी बार कर दिए। क्या होता है यहाँ देखिए ए बी बार होता है, तो इसको पूरे को ए मान लिया और इसको क्या बी माना था, तो क्या हो जाएगा ए बी बार हो जाएगा। ठीक, तो ए को पूरा एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे बी बार की जगह क्या कर लिया सी है, यहाँ बी की जगह तो सी बार लिख लिए। फिर क्या हो जाएगा ए बार बी होता है, तो अब इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे बार लगा लेंगे, पूरे के ऊपर क्या करेंगे बार लगा लेंगे। ठीक, और यहाँ क्या करेंगे सी लिख देंगे। ठीक, ए बार बी होता है तो बी की जगह क्या है सी है। ठीक, इसको आप डिमॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से सिंप्लीफाई करके इसके लिए क्या करेगा ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई करेगा और बताइएगा कि क्या ये लाइन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ में आप इसको जब 3 इनपुट के लिए आप क्या करेंगे XOR गेट को बनाएंगे तो अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो 3 इनपुट का XOR गेट जब हम लोग को यूज़ करना रहता है तो पहले क्या करते हैं 2 इनपुट का एक ले लेते हैं और फिर एक तीसरा इनपुट लेके एक दूसरा XOR गेट यहाँ पर ले लिया, उससे क्या किया 3 इनपुट XOR गेट बना दिए। ठीक, इसका सिंबल जो हम देंगे सिंबल कुछ ऐसे इसका दे सकते हैं आप, इसका सिंबल होगा वो क्या होगा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर ए लगा देंगे, यहाँ पर बी लगा देंगे, यहाँ पे सी लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी, ये क्या होगा 3 इनपुट XOR गेट का सिंबल हो गया। ठीक, 3 से ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम तो 2 ही आपके लिए सफिशियंट है 2 इनपुट। ठीक, लेकिन फिर भी इन लाइन को अच्छे से समझने के लिए आप थोड़ा 3 वाला जो है उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब देखिए 3 इनपुट जब हो जाएंगे ट्रूथ टेबल में क्या होगा 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3 मतलब टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट के। उसके बिहाफ पर इसको सॉल्व करके आउटपुट क्या आ रहा है उसको बताइएगा, क्या ये चीज़ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग स्पेशल आर गेट क्यों कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव आर गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग आर गेट पढ़े थे वो इन एक्सक्लूसिव आर गेट था। क्यों इन एक्सक्लूसिव आर गेट था, क्योंकि इसमें जब दोनों इनपुट क्या थे हाई थे तो आउटपुट हाई हो रहा था। लेकिन ये क्या हम लोग का एक एक्सक्लूसिव आर गेट है, ये क्या हम लोग का एक स्पेशल टाइप आर गेट है। इसमें क्या हो रहा है जब दोनों इनपुट हम लोग के क्या हाई हैं तो आउटपुट क्या है लो है। ये क्या है इस आर गेट की विशेषता है, इस वजह से इसको स्पेशल आर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं।
बात समझ में आया। दोनों इनपुट जब क्या है आपका हाई है तो आउटपुट लो हो रहा है, वही इस गेट की क्या है विशेषता है। इस वजह से इस टाइप के गेट को हम लोग स्पेशल आर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं। जबकि जब आप सिंपल आर गेट पढ़े थे या उसी को इन एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें बस 1 और 1 जब किए थे तो क्या हो रहा था, 1 आ रहा था, मतलब हाई और हाई जब था तो हाई आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों हाई होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, लो आ रहा है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक, क्लियर। इस वजह से इसका नाम एक्सक्लूसिव आर गेट रखा गया। ओके, अब हम लोग एक्स नार गेट को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सक्लूसिव नार गेट की चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग EX नार, EX नार या एक्सक्लूसिव नार लिखते हैं इसका नाम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं EX नार गेट लिखा हूँ। ठीक, क्यों ये नेम चूज किया, क्योंकि आपको सिलेबस में यही नाम दिया है, इस वजह से वही मैं हेडिंग लिख दिया हूँ। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए ये बनेगा कैसे, इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो पीछे देखिए हम लोग कौन सा गेट पढ़े हैं, अभी पीछे हम लोग EXR गेट पढ़े हैं, EXR गेट पढ़े हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो गेट पढ़ने चल रहे हैं इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो क्या है, यन है। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है जो क्या है, यन है। मतलब यहाँ पर एक यन क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ठीक, और आप याद करिए जब भी हम लोग को लॉजिक गेट में यन दिखा है तो हम लोग तुरंत उसको क्या किए हैं, नेगेटिव सेंस लिए हैं और वहाँ पे नॉट गेट क्या किए हैं, यूज किए हैं। ठीक, तब यहाँ पे भी हम लोग को यन दिख गया। इसका अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सक्लूसिव आर गेट था उसमें एक नॉट गेट क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो हम लोग का काम चल जाएगा। ठीक, आप याद करिए एंड गेट में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर नॉट जोड़ रहे थे तो नैंड बन रहा था, तो ऐसे उसको लिखते थे। ठीक, तो ये आगे एंड के आगे यन जो था वो बता दे रहा था कि भैया एंड के साथ क्या करिए, नॉट को कंबाइन कर दीजिए। ऐसे जब हम लोग आर गेट पढ़े थे तो उसके साथ नॉट को कंबाइन कर दे रहे थे तो क्या हो रहा था, नार बन जा रहा था। तो देखिए इसका जो यन वर्ड है ये क्या कर रहा है, यन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है, बता दे रहा है कि आर के साथ हम लोग को क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। ठीक, वैसे भी यहाँ पे क्या है, यन आ गया तो ये यन क्या बताएगा कि नॉट को जोड़ो, ये यन कहेगा नॉट को जोड़ो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एक्सक्लूसिव आर गेट था वो कुछ ऐसे दिख रहा था, छोटा सा बना रहे हैं, आप जूम कर लीजिएगा स्क्रीन। ठीक, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इसमें छोटा कर देना इसको। ठीक, ये देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये एक्सक्लूसिव आर गेट था, ऐसे कुछ था जिसका वैल्यू क्या था, A एक्सक्लूसिव B था। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ यन लिखा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, एक नॉट गेट इंट्रोड्यूस कर लेंगे, मतलब उसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का EX नार गेट बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, A एक्सक्लूसिव B के ऊपर क्या करेंगे, बाल लगा देंगे, क्योंकि क्या करेगा, इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। ठीक, और ये जो वैल्यू होता है ये वैल्यू आपका A यहाँ इनटू और फिर सर्किल बनाते हैं और B के क्या होता है, बराबर होता है। इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, और ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है आपका AB प्लस A बार B बार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन सब चीज़ों को आप कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसके प्रूफ पे अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको ट्रूथ टेबल से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अलग अलग के लिए ट्रूथ टेबल बना लीजिए, वहाँ से इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो क्या मैं बताया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चाहे इसी चीज़ को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। ओके, तो चाहे आप A एक्सक्लूसिव B के ऊपर क्या करिए, यहाँ बाल लगा के लिखिए, या ऐसे A इंटू फिर सर्किल लगा के B लिख दीजिए, या AB प्लस A बार B बार लिख दीजिए। ठीक, क्लियर है चीज़। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, इसको आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, मैं वेरीफाई नहीं करा रहा हूँ, आपको ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना कल बता दिया था बुलियन अलजेब्रा में, तो उस हिसाब से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर। वैसे एग्जाम में कोई इसको वेरीफाई करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखिए एक्स नार गेट है क्या, उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स नार गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। ठीक, एक्स नार गेट जो है वो 2 या 2 से अधिक इनपुट रख सकता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा, केवल एक ही होगा। फिर देखिए क्या है, द एक्स नार गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट आर इन हाई स्टेट। ठीक, ORR ऑल इनपुट्स आर इन लो स्टेट। ठीक, अब देखिए क्या है, जो आपका एक्स नार गेट होगा वो क्या रखेगा, हाई आउटपुट रखेगा। कब रखेगा, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या हो, आपके हाई स्टेट में हो, या आपके हर इनपुट क्या हो, लो स्टेट में हो। क्लियर। और देखिए साथ साथ क्या लिखा गया है, अदरवाइज द आउटपुट ऑफ
एक्स नार गेट इज 0। मतलब अगर क्या होगा, आड नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा, हाई होगा, तो एक्स नार गेट क्या रखेगा, लो आउटपुट रखेगा। एक बार फिर से रिपीट करें, देखिए क्या लिखा गया है, ये एक्स नार गेट क्या देगा, हाई आउटपुट देगा। कब देगा, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, हाई स्टेट में होंगे, या हर एक इनपुट क्या होंगे, लो स्टेट में होंगे। और ये लो आउटपुट हम लोग को देगा, कब लो आउटपुट देगा, जब क्या होंगे, आड नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, हाई स्टेट में होंगे। ठीक, अब देखिए ये जो रूल लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रूल लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एक्सआर के रूल का उल्टा है। ठीक, और क्यों ये उल्टा है, क्योंकि इसमें नाट हम लोग लगा दिए, तो क्या करेगा, इसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। एक्सआर में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्सआर में हम लोग कहते थे कि ये हाई आउटपुट देगा, कब, जब आड नंबर ऑफ इनपुट क्या हो, हाई स्टेट में हो। और ये लो आउटपुट देगा, कब, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई स्टेट में हो, या हर एक इनपुट क्या हो, लो स्टेट में हो, तो ये क्या देगा, आपका लो आउटपुट देगा। ये चीज़ हम लोग पीछे देखे थे। ठीक, तो इसी का उल्टा है, तो काम क्या करेगा एक्स नार गेट, एक्सआर का उल्टा काम करेगा। क्लियर, तो देखिए जो केस है वो बदल गया। इसमें इवन नंबर या हर एक इनपुट क्या है, जब इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई है और हर एक इनपुट क्या है, लो है, तो ये हाई आउटपुट देगा। और अगर आड नंबर ऑफ इनपुट इसमें क्या होंगे, हाई होंगे, ये लो आउटपुट देगा। ठीक, तो ये जो अदरवाइज लिखा गया ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट गिव्स लो आउटपुट व्हेन आड नंबर ऑफ इनपुट इन हाई स्टेट। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ें। ठीक, ये रूल क्यों बताया जा रहा है आपको, एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा ये रूल किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर, कैसे इंपॉर्टेंट है अब इस चीज को आगे बताएंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इनपुट्स एक्स नार गेट इज सोन बिलो। ठीक, अब देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका दे दिया है, ये एक्सआर में क्या किया है, नाट को ऐड कर दिया है। ये अलग से बनाने से अच्छा एक बबल ला के चिपका दीजिए। ठीक, यहाँ चिपका दिए हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखे हैं, इसको कुछ ऐसे लिख दिए हैं, ए इंटू बी और सर्किल क्या किए, लगा दिए हैं। ठीक, ये क्या है, ए एक्स नार बी है। ठीक, या ए एक्सक्लूसिव नार बी यहाँ पे है। क्लियर, क्लियर है चीज। अब देखिए आप क्या है, ये आपका जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर होगा। ठीक, क्लियर, क्लियर है चीज। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ए एक्सक्लूसिव बी के ऊपर जो बार है उसके क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। जब हम लोग का एक्सक्लूसिव आर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, प्लस करके सर्किल लगा देंगे। अब एक्सक्लूसिव नार रहेगा तो इनटू करके क्या करेंगे, ऐसे सर्किल लगा देंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। क्लियर ना। अब ये वैल्यू कैसे इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू होता क्या है, इसका वैल्यू जो होता है वो ए बी बार प्लस ए बार बी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो ये दोनों, चाहे ये इसके बराबर कहिए चाहे ये इसके बराबर कहिए, ये कब बराबर होगा, ये कैसे बराबर होगा, इसको आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। कब नहीं, कैसे बराबर होगा, इसको आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, ट्रूथ टेबल बनाइए और उसमें सबकी वैल्यू को पुट करके देखिए, डेफिनेटली ये वैल्यू इसके बराबर होगा और यही वैल्यू क्या है, ये इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, फिर लिखा गया है द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ टू इनपुट एक्स नार गेट इज गिवन बाय। ठीक, जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो y इक्वल टू क्या है, ए इंटू है, फिर सर्किल लगा दिया है, सर्किल क्या है, एक्सक्लूसिव का साइन है, और फिर b लिखा गया है जो क्या है, ए बी, जो क्या है ए बी प्लस ए बार बी बार के क्या है, बराबर है, जो क्या ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर। ठीक, फाइनल रिजल्ट जो है उसमें देखिए प्लस आया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, आर लगा हुआ है। ठीक, इस वजह से फाइनल ईयर में देखिए प्लस हम लोग को मिल रहा है। ठीक, थोड़ा सा एक्सनार और एक्सआर को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्सआर में क्या है, यहाँ पे सर्किल के अंदर प्लस रख दिया गया है और एक्सनार में क्या है, सर्किल के अंदर इनटू रख दिया गया है, ताकि ये डिस्टिंग्विश किए जा सके। ओके, अब देखिए इसके ट्रूथ टेबल पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि द ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट्स एक्सनार गेट इज गिवन बिलो। इसका जो ट्रूथ टेबल होगा कुछ ऐसे दिया जाएगा। ठीक, तो पहले थोड़ा सा जगह बना लें ताकि ट्रूथ टेबल को समझाया जा सके। ओके, पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। आज हम लोग का 7 गेट खत्म हो जाएगा। अब बस 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने, मतलब मैक्सिमम परसों तक इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब देखिए क्या है, ए, ये जो ए
इंटू फिर सर्किल बी लिखा गया किसके बराबर है, ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर है। ठीक, अब इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है ट्रूथ टेबल के बारे में, नीचे ट्रूथ टेबल बनाया है। ठीक, द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट एक्स नॉर गेट इज गिवन बिलो। ठीक, अब नीचे ट्रूथ टेबल है, इसको वेरीफाई करने चल रहे हैं। 2 इनपुट लिया गया है, इसका मतलब टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे और आउटपुट यहाँ दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए क्या है, अब ए और बी का वैल्यू जब 0 0 होगा, ए और बी का वैल्यू 0 0 होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए आया है, जब ए का वैल्यू क्या है 0 है, बी का 1 है, यहाँ देखिए क्या होगा ए बार 1 हो गया और बी बार 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगा। देखिए 0 आया है। अब देखिए क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अब फिर ए बार 0 हो जाएगा, बी बार 1 हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ बीच में इनटू है नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है वो अंडरस्टूड है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, ये लास्ट वैल्यू क्या है, ए 1 है बी 1 है, तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार क्या हो जाएगा 0 और बी बार क्या होगा 0। ठीक, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 आया, ये देखिए क्या आपका 0 यहाँ से मिला था। क्लियर, ये क्या यहाँ पे 0 मिला था। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ट्रूथ टेबल हम लोग अपना बना लिए। ठीक, अब देखिए ये अगर आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि जब आड नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे हाई स्टेट में रहेंगे तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, तो तुरंत आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुरंत क्या देखिए, आड नंबर ऑफ इनपुट हाई स्टेट में है उसके करस्पॉन्डिंग 0 0 पुट कर दीजिए। और ऐसे ही जब अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि इवन नंबर ऑफ इनपुट क्या है हाई स्टेट में है या ऑल इनपुट लो स्टेट में है, तो आउटपुट क्या होगा आपका हाई मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।